बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 5 है, पार्शियल फ्रैक्शंस, उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसमें से जो इन्होंने एमसीक्यूज बनाए हैं, जो पेपर्स में पूछे गए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी बताएं टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस, और कि रैशनल फ्रैक्शंस कितनी किस्म के होते हैं। तो रैशनल फ्रैक्शंस की दो किस्में हैं। तो इधर आपने लिख देना जी टू। कौन कौन सी ये होती है जी? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं रैशनल फ्रैक्शन की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं जी? टू हैं। उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि बताएं ये क्या चीज़ है। मसलन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो ऐसा कोई अगर फार्मूला बन रहा हो जिसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर हो तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। मसलन अब आप इस जगह पर एक्स की जगह पर जो मर्जी वैल्यू रखें और उसको सॉल्व करें तो दोनों साइडों पर सेम आंसर आएगा। मसलन अगर मैं एक्स की जगह पर 1 लिखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? 1 + 3। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 + 4। तो ये कितना बन गया जी? 4। और ये बन गया 5। तो इसका आंसर आ गया 20। अब हम देखते हैं दूसरी साइड पर भी क्या जवाब 20 आता है या नहीं। मसलन ये 1 मैंने लिखा ना एक्स की जगह, तो 1 का स्क्वायर +7 × 1 और +12। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 × 1 = 7, और ये +12। तो ये 1 और 7 8, 8 और 12 कितना आ गया? 20। अगर आप 1 की जगह 2 लिख लें, 5 लिख लें, 7 लिख लें, कोई भी चीज़ लिखें, लेकिन दोनों साइडों पर आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसा जो एक्स की कोई भी वैल्यू रखने से राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर आए तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। तो उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बताएं a relation in which the equality is true for only finite values। सिर्फ फिनाइट वैल्यूज को वो क्या करे? ऑफ अननोन, अननोन की जो फिनाइट्स वैल्यूज हैं, यानी कि चंद एक जो वैल्यूज हैं, उनके लिए अगर वो ट्रू हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। मतलब जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वहां से हमारे पास एक्स के कभी दो जवाब आ जाते हैं, कभी तीन आ जाते हैं। जितना क्वेश्चन में एक्स होते हैं या जितनी एक्स की पावर होती है उतने जवाब आते हैं। तो वो जो एक्स के जवाब आते हैं वो फिनाइट होते हैं। तो फिनाइट वैल्यूज ऑफ अननोन के लिए जो हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसके अंदर इक्वालिटी हो और वो ट्रू हो, तो फिर हम क्या कहते हैं? ये क्या है जी? इक्वेशन है। यानी कि जो एक्स के जवाब आते हैं उसको हम दोबारा क्वेश्चन में पुट करें तो दोनों साइडें क्या आ जाती हैं? ट्रू हो जाती हैं, यानी कि दोनों साइडों पर सेम जवाब आ जाता है। तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं ये बताएं ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूं a - b होल स्क्वायर वाला, तो ये इसके बराबर आता है। तो इसका मतलब अब हम मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो ये दोनों साइडों पर आंसर सेम आएगा। इस वजह से ये क्या होगा जी? आइडेंटिटी होगा। तो इसी तरह इससे अगला क्वेश्चन भी वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आंसर आता है। तो बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें, इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? x²। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1x। और फिर ये प्लस माइनस -2। तो ये बन गया x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1x और ये -2। -1x को हम खाली -x भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों साइड इसकी बराबर है। अब x की कोई भी वैल्यू रखें तो जवाब दोनों साइडों पर सेम आएगा। इस वजह से ये क्या है? आइडेंटिटी है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं हमारे पास p(x) और q(x), ये दो पोलिनोमियल है। इसमें जो p(x) की जो डिग्री है वो q(x) के बराबर हो या बड़ी हो, यानी कि ऊपर जो डिग्री है वो ज्यादा हो या नीचे वाले के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोला जाता है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कह लें या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह लें। तो ऊपर पावर कम होनी चाहिए, नीचे ज्यादा होनी चाहिए। अगर बराबर हो या ऊपर ज्यादा हो तो वो इम्प्रॉपर होता है। तो अब उस अगले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर कब होगा? जब ये जो p(x) है, इसकी जारी बात, ये कोई पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? नीचे वाले से कम होनी चाहिए। इधर x की पावर 2 है तो ऊपर x की पावर 2 से कम होनी चाहिए, यानी कि x की पावर 1 होनी चाहिए।
तो ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, प्रॉपर होगा। अगर 2 हुई तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, 2 से ज्यादा हुई फिर भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर करने के लिए इसकी जो पावर है, एक्स की पावर, वो 1 आपने रखनी है, यानी कि खाली एक्स लिखना है। अच्छा, उससे जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं बताएं ये क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। इधर एक्स की पावर कितनी है, 2 है। इधर कितने एक्स हैं, एक एक्स ये है, और जब ये वाला 2 इसके ऊपर भी आएगा, जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो इधर एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब बनेगा। नीचे एक्स की पावर 3 है मैक्सिमम, और ऊपर एक्स की पावर 2 है, ऊपर पावर कम है, इस वजह से ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर होता है ऊपर वाली जो पोलिनोमियल है, ऊपर वाली जो पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो लेस हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखें, इसकी पावर इधर 1 है और नीचे पावर कितनी है, 2 है, ऊपर वाले की पावर कम है, इस वजह से ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है, इस जगह पर इन्होंने कोई क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज देनी है फिर इसका आंसर आना है, तो ये वाला क्वेश्चन आगे दोबारा आ जाएगा, उसके अंदर ये मुकम्मल क्वेश्चन दिया गया, फिर इसके ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ठीक होगा। तो अभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसकी जो कंडीशन आगे या क्वेश्चन जो है ना वो अभी इन्होंने मुकम्मल नहीं दिया हुआ, तो ये आगे क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स कितनी है, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये 2 होती हैं। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, किस तरह, डिवीजन के जरिए। मसलन जो पावर ज्यादा होती है, मसलन यूँ अगर लिखा हो एक्स स्केयर प्लस 1 है और नीचे लिखा हो एक्स स्केयर की बजाय इस जगह पर लिखा हो एक्स प्लस या एक्स माइनस, कुछ भी आप लिख लें, एक्स-5, तो ऊपर वाली चीज हम क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, और ये वाली चीज बाहर रखते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब डिवीजन से इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर के अंदर तब्दील किया जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो सवाल है उसके अंदर हमने ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका आपने लाजमी सीखा होगा। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं एनी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू मिक्स फॉर्म। मिक्स फॉर्म में उसको किस तरह तब्दील करते हैं, मिक्स फॉर्म से मुराद ये है, जब डिवाइड करते हैं तो 3 हमारे पास जवाब आते हैं। मसलन अगर इस जगह पर लिखा हो 5 और इस जगह पर लिखा हो 3, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये 3 1s आर 3, तो नीचे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, इसको इस तरह बना के लिखते हैं। तो ये जो होता है ना 5/3, इसको हम लिखते हैं 1 और फिर 2/3, और बाद औक़ात इस जगह पर अगर आप प्लस लिख लें या मल्टीप्लाई लिख लें, दोनों ही ठीक होते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर वाला ऐड हो जाता है, और अगर प्लस लिखा हो तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह ये जो इम्प्रॉपर क्वेश्चन होता है ना, जिस टाइम हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो फिर किस में तब्दील हो जाता है जी, उसको हम मिक्स फार्म के अंदर रिड्यूस करते हैं। किस फार्म में, मिक्स फार्म, ये जो होती है ना ये मिक्स फार्म होती है। तो जब वो मिक्स फार्म में तब्दील होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिवीजन करनी पड़ती है। तो ये वो पूछना चाह रहे थे। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, उसके अंदर इसके अंदर वो कह रहे हैं कि बताएं ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो इधर भी एक्स की पावर 2 है, इधर भी एक्स की पावर 2 है। पावर अगर सेम हो यानी कि ऑर्डर सेम हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी अगर हम देखें, इधर एक्स की पावर 3 है, इधर कितने एक्स हैं, 2 एक्स हैं, तो इसका मतलब ऊपर पावर 3 है और नीचे पावर 2 है, तो ऊपर पावर ज्यादा है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर होगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन में इधर एक्स की पावर 2 है और इधर एक्स की पावर 1 है, ऊपर पावर 2 और नीचे एक्स की पावर 1, तो ये भी इम्प्रॉपर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इधर और इधर पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, अगर सेम हो फिर भी ये इम्प्रॉपर होता है। उससे अगले क्वेश्चन में इधर पावर 3 है और ये एक्स और ये एक्स, ये दोनों जिस टाइम एक्स एक्स, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी इम्प्रॉपर होगा। इसके साथ का क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया कि ऊपर पावर 3 थी और नीचे पावर 2 थी, वो भी इम्प्रॉपर था। अब ये वो क्वेश्चन आ गया है जो पूरा दिया हुआ है, उधर क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 11 था, जो जिसके अंदर ये कंडीशन दी गई नहीं थी।
तो अब इसके अंदर देखें, इधर पावर कितनी है, 2 है। अब इसको इम्प्रॉपर ये कब होगा, अगर नीचे भी पावर कितनी हो, क्यू ऑफ एक्स की पावर कितनी हो, 2 हो। अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। अगर पावर 3 होगी तो इसकी डिग्री 3 होगी, ये फिर प्रॉपर है। 4 होगी फिर भी प्रॉपर है, 5 है फिर भी प्रॉपर है। लेकिन जब क्यू ऑफ एक्स की डिग्री 2 होगी, फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर ज्यादा है, इस वजह से ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। अच्छा, उसके बाद ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि वो कह रहे हैं बताएं ए का क्या जवाब आएगा। तो इसको आपने मुकम्मल सॉल्व करना है, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ये जो नीचे वाली चीज़ है इधर आके मल्टीप्लाई होती है, फिर आपने एक्स के नीचे वाली चीज को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, वो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अंदर आप पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस जगह पर मैं ये आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन लिखता हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन किसके बराबर है जी, क्वेश्चन बराबर है 3 डिवाइडेड बाई x-1 और x+2। तो इधर मैं लिखता हूँ जी 3 डिवाइडेड बाई x-1 और x+2। तो ये बराबर है इधर x-1 लिखेंगे और इधर हम लिखते हैं जी x+2, और इसके ऊपर a लिखा हुआ है और x-1 के ऊपर 1 लिखा हुआ है इस जगह पर। तो इस जगह पर 1 लिखा है। इसको अब आपने सॉल्व किस तरह करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब ये जो चीज इधर डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x-1, इसके साथ भी आ जाएगा x-1 और x+2, फिर प्लस a डिवाइडेड बाई x+2, बेशक इसके साथ आप ब्रैकेट लगा लें, और इसके साथ भी लिखेंगे x-1 और x+2। अब ये और ये कैंसिल हो गया, x-1 और x-1 कैंसिल हो गया, 3 बराबर आ गया 1 ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो x+2 आ जाएगा प्लस a, और इधर आ गया x-1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब मैंने a की वैल्यू निकालनी है, a के जो नीचे चीज है ना इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। x+2 किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। यहाँ से x का जवाब आ गया -2, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करना, मसलन ये 3 लिखा तो x की जगह पर हमने क्या पुट करना, -2, आगे आगे +2, फिर प्लस a, x की जगह लिखेंगे -2 और इधर आ जाएगा -1, ये चीज तो हो जाएगी 0। और बाकी ये हमारे पास आया 3 और इस जगह पर क्या आ गया, -3। अब -3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास a का जवाब आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -1। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है -1। तो a का जवाब हमारे पास कितना आ गया, -1। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास इसका जवाब आ गया जी -1। तो सेम इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें भी आपने जब ए की वैल्यू निकालनी है तो आपने x+2 को 0 के बराबर रखना है, तो x को आपने पुट करना है -2। इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह -2 पुट करें, इस जगह पर -2 पुट किया +1। अब जब इधर -2 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, और a के साथ यहाँ आपने -2 पुट करना, -2 +1, ये आ गया -4 +1, और ये आ गया -1। तो -3 और इधर क्या है, -1, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा -1। तो यहाँ से a का जवाब आ जाएगा 3। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह आप ये b का इस क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। फिर इसकी आपने मिक्स फॉर्म बनानी है। अब ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ऊपर पावर 2 और नीचे पावर 3 है, ये पावर 2 और ये पावर 1, तो टोटल इसकी पावर 3 हो गई है, ये प्रॉपर है। तो अब ये जो चीज है ना इसके ऊपर हम लिख देंगे a, क्योंकि ये लीनियर है इसके ऊपर a लिखा जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर 2 कांस्टेंट लिखते हैं। तो 2 कांस्टेंट लिखने से पहले इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो इसके फैक्टर बन सकते हैं, जिस क्वेश्चन में फैक्टर बन सकते हो तो उसके पहले फैक्टर बनाने हैं। तो अगर x-2 और x-3
ये फैक्टर हैं इसके, कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 आएगा। और ये वाला क्या लिखा हुआ है जी, x-1, ये 3 हो गए। अब ए के ऊपर ए आ गया, ए के ऊपर बी आ गया और ए के ऊपर सी आ गया। ये इसका आंसर। अगर इसके फैक्टर ना बनते होते तो फिर इसकी इस तरह करके आपने फॉर्म बना देनी थी, लेकिन इसके फैक्टर बनते हैं, इस वजह से ये इसका आंसर होगा। अच्छा, उससे अगला सवाल है, इसकी भी बस फॉर्म बनानी है। x+3 के ऊपर ए आ जाएगा और x+4 के ऊपर बी आ जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है, ये दोनों लीनियर हैं, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। ए के ऊपर 1 आएगा, यानी कि ए आएगा, और ए के ऊपर बी आएगा। इसको भी आपने मुकम्मल सॉल्व करना है। मुकम्मल सॉल्व करने के बाद आपके पास ए और बी की वैल्यू आएगी। तो ए जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, और जो बी है वो किसके बराबर आएगा जी, -1 के बराबर आएगा। तो इधर प्लस माइनस वो बाद में माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इसका ये वाला जवाब आएगा। इसी तरह इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके एक के नीचे x-1 और x-2 आ जाएगा। ये दोनों लीनियर है, इस वजह से इसके ऊपर ए और बी आएगा। इसको सिर्फ सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्म बनानी है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपने याद रखना है, ये नीचे वाली चीज को पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ऊपर तो आ गया x² + 1 और नीचे आ गया x²-1, फिर इसको आपने डिवाइड करना है। तो इधर हम लिखेंगे x² + 1 और इधर लिखेंगे x²-1। तो इधर आएगा 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x²-1, फिर साइन चेंज करेंगे, ये कटिंग हो जाएगी, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो इसको हम यूँ लिखेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाई x²-1। अब इस चीज को आपने सॉल्व करना है और आंसर में 1+ लिख देना है। जिस तरह ये लिखा हुआ ना 1+, ये इस जगह पर आ जाएगा और इसने सॉल्व होना है। तो ये इस तरह सॉल्व होगी। अब इसको दोबारा लिखेंगे x-1 और x+1। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई x-1 और फिर प्लस b डिवाइडेड बाई x+1। फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे तो फिर ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, या इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है, बस ये वाली चीज़ इस जगह पर लिख दी, और जो शुरू वाला 1+ है वो इस जगह पर लिख दिया। तो इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके नीचे भी x-1 x+1 बनेगा, और फिर ये इसके दो जो है दोनों लीनियर वाली फॉर्म बनेगी। एक के ऊपर ए और एक के ऊपर बी लिख देंगे। उससे अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ये मजीद सॉल्व होगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है। तो इसके जो नीचे चीज है ना, ये बन जाएगी x-1 और x+1, और ये लिखा हुआ है x+1 का स्क्वायर। तो अब ये दोनों ने इकट्ठे हो जाना है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये बन जाएगा x-1 और ये बन जाएगा x+1 का क्यूब, क्योंकि इधर ये पावर कुछ ना हो तो 1 होती है। अब इसको आपने ना ये जो चीज है इसको आपने शुरू में लिखा, इसके ऊपर ए लिख दिया। अब इसकी पावर 3 है ना, इसको 3 बार लिखना है। एक बार इसकी पावर लिखनी है 1, फिर इसकी पावर लिखनी है होल की पावर 2, और एक बार पावर लिखनी है 3। जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होती है वो भी लिखते हैं, और उससे कम जो पावर्स होती हैं वो भी लिखते हैं। और अगर पावर 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने सॉल्व किया है, सेम इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो ये बनेगा x+1 और ये बन जाएगा x+1 और x-1। फिर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और x-1। अब ये x+1 एक बार इसकी पावर 1 लिखी, एक बार इसकी पावर 2 लिखी, और इस चीज को हमने इस जगह पर लिख दिया। अब ये दोनों लीनियर है, इस वजह से ऊपर ए और ए के ऊपर बी आ जाएगा। अच्छा, अब ये मजीद सॉल्व नहीं होता है। अगर बीच में होता ना माइनस, फिर इसमें सॉल्व होना था। अब इसके दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इस वजह से ये जो है एक लीनियर है, इस वजह से इसके ऊपर ए आएगा। ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके ऊपर बी x+c आएगा। दो कांस्टेंट आएंगे और एक कांस्टेंट के साथ x आता है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके अंदर ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको आपने ओपन करना है। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा a³ माइनस b³, ये बराबर होता है a-b। और फिर हम लिखते हैं a² या माइनस हो तो प्लस ab और प्लस b²। तो इसको अगर x के लिहाज से देखें तो ये x-1, तो बाकी ये दोनों प्लस वाले इस जगह पर आ जाएंगे। ये लीनियर बनेगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। क्वाड्रेटिक के ऊपर दो टर्म और एक के साथ एक्स, और लीनियर के ऊपर सिर्फ एक कांस्टेंट जो है ना वो आपने लिखना होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। तो ये लीनियर के ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, ऊपर बी एक्स प्लस सी। और ये आ गया जी, इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे ए की 3 जमा बी की 3 वाला, ये नीचे जो टर्म है तो ये बन जाएगा ए जमा बी, और फिर ए की 2, अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस आता है, ए बी प्लस बी की 2। तो इधर अगर देखें ये प्लस वाली टर्म आ गई और ये माइनस वाली टर्म आ गई, तो इसका ये वाला जवाब बन जाता है। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये बीच में प्लस है, इसने मजीद सॉल्व नहीं होना, तो इस वजह से एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है ये भी मुकम्मल हो गया है, और उम्मीद है आपको इस चैप्टर की भी समझ आ गई होगी कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।